और केंद्र की सरकार, जहां भाजपा नीति सरकार है, वहां भी गलत बयानी करके यहाँ के किसानों के हित को प्रभावित कर रहे हैं। इसके विरोध में हम लोगों ने पूरे प्रदेश भर में आज ये पत्रकार वार्ता का आयोजन किया है। आप सभी जानते हैं कि प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल एक किसान हैं और किसानों के हित में पहले दिन से शपथ लेने के 1 घंटे के अंदर, जैसा कि उनका वादा था, उन्होंने छत्तीसगढ़ प्रदेश के 20 लाख किसान जो रमन सिंह के 15 साल के कुशासन में कर्ज में दबे हुए थे, उस कर्जा को उन्होंने माफ किया। केंद्र की सरकार ने जो एमएसपी निर्धारित किया है, उस एमएसपी पर 18 रुपया 65 पैसा 68 पैसा समथिंग है धान की खरीदी की। 18-19, 19-20 और 20-21 हर वर्ष जो है हम लोगों ने जो रकबा है धान के खेती का, वो हर साल बढ़ा है। 18-19 में लगभग हमने 71,000 किसानों से 80 लाख टन से अधिक धान खरीदा था और 19-20 में हमने 83 लाख टन से अधिक धान खरीदा था और अभी तक हम लोगों ने लगभग 54 लाख मीट्रिक टन धान खरीद लिए हैं अभी तक। आप समझिए 1 महीना बाकी है और पिछला जो हमारा आंकड़ा है, हमने 83 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा था। अब इन धानों को खरीदने के लिए हमें बारदानों की आवश्यकता पड़ती है। हम लोगों ने जो जहाँ से बारदाने उपलब्ध होती है, वहाँ पर हम लोग 3.5 लाख गठान लगभग हमने ऑर्डर किया था, जिसमें से मात्र 1,45,000 गठान ही बारदाने हम लोगों को उपलब्ध कराए। लगभग 2.5 लाख गठान बारदानों की हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में कमी है। उसके बावजूद भी हम लोगों ने जो हमारे टीएसएस में सोसाइटी के जो बोरे हैं और जो जिन लोगों के पास बोरे थे, उनका उपयोग करके हम लोगों ने बाधित होने नहीं दिया है। अब समस्या ये है कि हमारे पास जो धान हमने अभी तक 53 लाख मीट्रिक टन धान हमने खरीद लिया है। एफसीआई से हमारा जो अनुबंध होता है, जो अनुमति उनसे मिलती है, उन्होंने कहा था कि हम 60 लाख मीट्रिक टन चावल आपसे लेंगे। जो उनका लिखित में स्वीकृति है, उसके आधार पर राज्य सरकार अपनी योजना बनाती है और धान की खरीदी करती है। भाजपा के प्रदेश इकाई के जो पदाधिकारी हैं, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह भी हैं, जिनकी 15 साल के कुशासन के कारण भाजपा को यहाँ छत्तीसगढ़ की जनता ने नकार दिया है, अब वो भी बोलने लग गए हैं। नैतिक रूप से उन्हें संन्यास लेकर के कहीं पर हरिद्वार में जाकर के बैठना चाहिए और शांति से अपना जीवन गुजारना चाहिए, क्योंकि इतने भ्रष्टाचार और इतने किसान मजदूरों के आह के वो भागी हैं कि उनको नैतिक रूप से बोलने का अधिकार ही नहीं है। अब वो बोल रहे हैं जो किसान के सर्वथा विरोधी रहे हैं हमेशा। तो मैं यहाँ था कि 60 लाख मीट्रिक टन एफसीआई ने कमिटमेंट किया था, तो अब 24 लाख मीट्रिक टन लेने का अभी जो अनुमति दिया है, इसमें से भी ये चावल उठा नहीं रहे हैं। तो समस्या यह हो गई है कि हमारे पास जो भंडारण की क्षमता है, जो मंडियों में जहां हम धान खरीद रहे हैं, वो जगह नहीं हो पा रहा है। धान का उठाव नहीं हो पा रहा है। धान जाएगा मिलों में चावल बनेगा, चावल बन के एफसीआई में जाएगा, तो जगह हमारा खाली होगा। तो जो नए किसान हैं वो अपना धान लाएंगे, तो सहयोग करने की जगह हमारे धान की खरीदी में अड़चन पैदा किया जा रहा है। भाजपा की जो प्रदेश इकाई है, जो संगठन है,
उनको ये चाहिए कि छत्तीसगढ़ का किसान किसान है, वो न तो भाजपाई है न तो कांग्रेसी है। उनको उनके हितों को ध्यान में रखने के लिए केंद्र सरकार पर दबाव बनाना चाहिए कि आवश्यक जो भी हमारा जो मांग है बारदानों का, जिसका हम पैसा देते हैं, केंद्र सरकार नहीं देती है। जो जूट मिल है, जूट मिल में उस बारदाने का जो कीमत है वो हम देते हैं। उनको देने के लिए उनको बोले वो बोले कि आप 60 लाख मीट्रिक टन चावल उठाने का आपने जो सहमति दिया था, आप 7 लाख मीट्रिक टन चावल उठाइए यहाँ से। तो सहयोग करने के बजाय वो षड्यंत्र कर रहे हैं, जो कि किसान विरोधी सरकार चला चुके हैं 15 साल। और अपने शासनकाल में भी उन्होंने 2100 रुपये धान खरीदने का वादा किया था, नहीं खरीदा उन्होंने। 300 रुपया बोनस देने का वादा किया था, नहीं दिया उन्होंने, जिसके कारण, उनके वादा खिलाफी के कारण छत्तीसगढ़ की जनता ने उनको नकार दिया, 13 सीट में लाके खड़ा कर दिया। उनको अभी धान वान और किसान के बारे में चिंतन नहीं करना चाहिए। उनको चिंतन करना चाहिए कि 15 साल आपने ऐसा क्या किया कि आप 13 में आकर के खड़े हो गए। किसानों के चिंतन करने के लिए और किसानों की तरक्की करने के लिए, उनके बारे में सोचने के लिए भूपेश सरकार अभी है। इसीलिए नारा हमारे यहाँ बुलंद है, भूपेश है तो भरोसा है। तो आप लोग को लगता है कि यहाँ के किसान आप लोगों से खुश है मैं आपकी सरकार के काम से? बिल्कुल, हमारे छत्तीसगढ़ का एक एक किसान भूपेश सरकार, कांग्रेस सरकार से खुश है। हमारे छत्तीसगढ़ का एक एक मजदूर छत्तीसगढ़ की सरकार से खुश है। हमने शपथ के 1 घंटे के अंदर उनका कर्ज का माफ किया, 20 लाख किसान उससे लाभान्वित हुए। हमने पूरे प्रदेश में बिजली बिल हाफ किया, पूरे प्रदेश की जनता उससे लाभान्वित हो रही है। जितना भी खाद का ऋण था, सोसाइटियों में बीज का ऋण था, हमने संपूर्ण रूप से सभी किसानों का माफ किया। हमारे किसान उससे खुश हैं। इसके अतिरिक्त हम राजीव गांधी न्याय योजना के तहत प्रोत्साहन राशि दे रहे हैं। पिछले साल हमने पूरी राशि दी, इस बार भी 4 किस्तों में दिया जाना था, 3 किस्त हमने किसानों को दे दिया है। अब देखिए इसका फायदा किसान हमसे खुश क्यों है? किसान हमसे इसलिए खुश हैं कि पूरे देश में आर्थिक मंदी का दौर है। लोग, आप हंगर इंडेक्स देखिए, हमारे भारत की स्थिति कहाँ है। मनमोहन सिंह के समय में 54 में थे, 117 में हम पहुंच गए हैं। लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में न तो भूखमरी है, न तो बेरोजगारी है, और न ही यहाँ पर उद्योग धंधे चौपट हुए हैं। ये राजीव गांधी न्याय योजना के द्वारा किसानों को दिए जा रहे प्रोत्साहन राशि का ही कमाल है। और ये भूपेश है तो भरोसा है, इसलिए कि उस राशि का जो फायदा हुआ है किसानों को केवल नहीं हुआ है। आज 7-7 हजार करोड़ करके हमने 3 किस्त में दिया, 20,000 करोड़ लगभग दिया। तो पैसा कहाँ गया? किसानों के पास गया। किसानों ने अपनी दैनिक उपयोग की चीजें खरीदी। कहाँ से खरीदी? व्यापारियों से खरीदी। किसी ने रेडियो खरीदा, घड़ी खरीदा, किताब खरीदा, कॉपी खरीदा, साइकिल खरीदा, मोटरसाइकिल खरीदा, दवाइयाँ खरीदी। तो मार्केट में ये जो किसान राजीव गांधी न्याय योजना का पैसा था, ये आया और प्रदेश में सर्कुलेट हुआ। उसी का परिणाम ये है कि आज छत्तीसगढ़ में देश भर में सबसे ज्यादा 2 पहिया वाहन, 4 पहिया वाहन बिक रहे हैं। ये उसका परिणाम है। जबकि बाकी राज्यों में देखिए आप क्या हालत हो रखा है। धान खरीदी की बात कर रहे हैं तो धान खरीदी को लेकर हर दिन कभी महासमुंद से खबर आती है, कहीं बेमेतरा से खबर आती है, कहीं बलौदा बाजार से खबर आती है कि वहाँ के किसानों ने मंडी में ही आंदोलन शुरू कर दिया है कि बारदाने नहीं है। हाँ, जसपुर जिले की स्थिति ये है, जसपुर जिले की स्थिति ये है, जसपुर जिले की स्थिति ये है कि बारदाने आ भी रहे हैं तो फटे हुए बारदाने आ रहे हैं। तो केंद्र सरकार ने जो किया तो किया, आप लोग कितना बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं किसानों के लिए? देखिए, बहुत ही सम्मान के साथ मैंने आपको आरंभ में ही बताया था कि हमने 3 लाख गठान बारदाने केंद्र सरकार से मंगाए थे, जिसका पैसा हम देते हैं। वही तो हम कह रहे हैं कि तो उसका कारण बता रहा हूँ ना, बारदानों की कमी है, हम स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन उस कमी को उनको पूरा करना है, उसके पैसे हम देते हैं। हर चीज नियम कानून और एक प्रोटोकॉल से बंधा हुआ है। हमारे यहाँ जूट मिल नहीं है, हम बोरे नहीं बनाते हैं।
बोरा कलकत्ता में बनता है जो केंद्र सरकार के अधीन होता है, हम उसको पैसा दे सकते हैं। हाँ, उस कमी को हम अन्य साधनों से पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। और आज अब देखिए, हम यहाँ का बताते हैं, वर्तमान में 8,768 फ्रेश बारदाने हमारे पास अभी हैं उपलब्ध कुनकुरी में, और 12,000 क्विंटल धान के लिए हमने टोकन काट चुके हैं। कल तक हमको आना है। तो अब ये डिफरेंस देख लीजिए, 3,500 बोरे हमको अभी भी कम पड़ रहे हैं। 30,000 बारदाने। तो जब तक ये बारदाने आएगा नहीं, ये अड़ंगा लगा कौन रहा है? किसान तो भोले हैं, किसान का धान नहीं खरीदा जाएगा या नहीं खरीद रहे हैं, ऐसी कोई बात तो है नहीं। यहाँ पर किसान खुश हैं। पिछले साल की तुलना में हम आप देखिए, अभी तक हमने 53 लाख मीट्रिक टन धान खरीद चुके हैं हम। और अभी कितना, 31 जनवरी तक पूरा दिन बाकी है, अभी पूरा महीना बाकी है। नहीं तो क्या अगर बारदाने नहीं आता है आप? बिल्कुल, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का ये वचन है कि हम जितने भी हमारे यहाँ किसान पंजीकृत हुए हैं और जो भी उनका धान है हम खरीदेंगे। हम बोरा वहाँ से नहीं मिल रहा है, कहीं और से व्यवस्था करेंगे, पीडीएस के माध्यम से करेंगे। लेकिन हम किसानों के साथ धोखा भाजपा की तरह नहीं कर सकते। हाँ, ये षड्यंत्र भाजपा वाले जरूर कर रहे हैं कि हमको बारदाना ना भेजें वो, जबकि ये संघीय ढांचा है। कोई संघ और राज्य के बीच जो है एक समन्वय होता है, और उस समन्वय की मर्यादा को केंद्र सरकार तोड़ रही है दो तरीके से। एक तो हमको बारदाना नहीं दे रही है, दूसरे 60 लाख मीट्रिक टन चावल का उठाव का अनुमति देकर मात्र 24 लाख टन चावल जो है अब खरीदने की बात कर रही है। और वो भी अभी तक 1 कुंटल चावल उन्होंने उठाया नहीं है, जिससे हमारी जो है भंडारण क्षमता भी भर गई है। तो इन चीज़ों पे माननीय मीडिया के साथी आप लोग से भी मैं आग्रह करूंगा कि भाजपा के हमारे मित्रों से सवाल पूछिए कि भाई आपको बारदाना देने में क्या कष्ट है, और आपने 60 लाख मीट्रिक टन चावल उठाने की बात की अनुमति देकर, सहमति देकर 24 लाख मीट्रिक टन चावल ही क्यों उठाने की अब बात कर रहे हैं? और बात कर रहे हैं तो उठा क्यों नहीं रहे हैं, जिससे कि व्यवस्था में गड़बड़ी हो रही है। एक और समस्या आई थी किसानों को लेकर कि उनका रकबा कम कर दिया गया है। देखिए क्या है कि अभी जब किसान पिछले बार जितने पंजीकृत हुए थे, हमारी योजनाओं का लाभ देखते हुए उससे किसान प्रोत्साहित हुए। मान लीजिए पिछले बार जितने भी किसान पंजीकृत हुए थे, उससे इस बार करीब 1.5 किसानों ने पंजीयन कराया है। तो क्यों कराया है? उन्होंने देखा कि हाँ, इसमें किसानों का लाभ है, और भूपेश सरकार अपने वादे पे खरी उतर रही है। पूरी कीमत हमको समर्थन मूल्य का भी मिल रहा है, साथ ही प्रोत्साहन राशि भी मिल रहा है। अच्छा, अब भाजपा के लोगों को एक नई चीज बता देता हूं मैं आपको। भाजपा के लोग एक